हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैंक निफ्टी वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी हमने लास्ट वीक देखा, ये एक रेंज बनाने के बाद एक रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे बहुत अच्छा एक 1650 पॉइंट का क्लोजिंग बेसिस पे मोमेंटम हो चुका है। एक बहुत बड़ा एक गैप डाउन खुला था इन दिस वीक और उसके बाद एक और 500 पॉइंट का एक्स्ट्रा मोमेंटम और हुआ और मोर देन 2000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिला बैंक निफ्टी में। उसके बाद थोड़ा सा वोलाटाइल हो रहा है बैंक निफ्टी और ये जो एक सपोर्ट एरिया था 46,300 का, यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। एग्जैक्टली इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आकर क्लोज किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। और ये जो कैंडल है ये देखिए, यहाँ पर इसका लो लगा था 45,484 का और यहाँ पे 45,430 का। ये ट्रेडिंग किया है इंट्राडे बेसिस पे, इसके नीचे जाकर ट्रेड किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इसको सपोर्ट लेकर क्लोज किया है। तो अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है 45,500 का है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है कोई भी डेली कैंडल तो हमें ये गैप फिल होते हुए दिख सकता है, जो कि 44,800 और 45,000 तक ये 500-600 पॉइंट का और फॉल यहाँ से कर सकता है। सो डेली चार्ट में जाकर देखेंगे 15 मिनट में एक्जैक्टली कहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग साइड में कोई व्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि ये जो बाइंग मोमेंटम के बाद यहाँ पर 4 हफ्ते का यहाँ पे जो रेंज बना था 4-5 हफ्ते का, उस रेंज का स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नीचे के साइड हो चुका है। तो अभी थोड़ा बाइंग के साइड में हम कोई व्यू प्लान नहीं करेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पर दिख रहा है तो इंट्राडे में छोटे ट्रेड वगैरह ले सकते हैं बाइंग के साइड। तो ये देखिए, यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया हमने डिस्कस किया था वीकली चार्ट पे 46,300 के पास, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। और एग्जैक्टली इस लेवल को हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ से लेके ये जो लेवल है इसके नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ और इसी के ब्रेकडाउन एरिया के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है, इस रेंज को अगर ब्रेकडाउन फिर से कर सकता है तो एक गैप फिलिंग के लिए यहाँ तक आ सकता है। बैंक निफ्टी ये वाला लेवल तक के लिए आ सकता है, जो कि 45,000 के आसपास हो जाएगा हमारा ये लेवल। और यहाँ पर एक गैप भी फिल हो जाएगा और यहाँ पर ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन में भी हमें एक और ट्रेड अच्छा यहाँ पे फॉल साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। ये नीचे के लेवल्स हैं 45,000 44,500, ये दो लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी फॉल कर सकता है। सो यहाँ तक भी फॉल कर जाता है तो कोई यहाँ पे सरप्राइज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर गैप फिल करके ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,400 के पास, जो कि पहले भी एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ पर ये 44,400-500 का एरिया जो है यहाँ पर सपोर्ट जैसे अच्छा काम कर सकता है। सो यहाँ पर और भी फॉल होते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। अगर इस लेवल को ऊपर से क्लेम कर लेता है नेक्स्ट 1-2 दिन में 46,400-500 के ऊपर, तो थोड़ा सा हमें अपसाइड मोमेंटम स्लो एंड स्टेडी दिख सकता है। लेकिन जितना टाइम इस रेंज के नीचे स्पेंड करेगा, ये ब्रेकडाउन लेवल के नीचे 46,300 के नीचे, उतना ही ये ब्रेकडाउन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और देखते हैं अगर मंडे ट्यूसडे को फिर से गैप डाउन वगैरह खुल के या फिर इसके नीचे कहीं आसपास ये लोअर लेवल के आसपास 45,500 के अराउंड अगर हम इसके नज़दीक हमें कोई क्लोजिंग मिल जाता है डेली बेसिस पे 1-2 कैंडल, तो हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन के लिए रेडी होकर इस नीचे के साइड जो गैप फिलिंग के लिए ट्रेड के लिए प्लान करना पड़ेगा। सो ये हो गया डेली चार्ट और वीकली चार्ट। थोड़ा सा 15 मिनट में देख लेते हैं एग्जैक्टली हम लेवल्स हमारे पास क्या है और कहाँ पर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो बहुत बड़ा फॉल हुआ था ऑन 17 जनवरी, उसके बाद एक गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट इस रेंज में वोलाटाइल हो रहा है। कोई ज़्यादा इंट्राडे में ट्रेड उतना अच्छा मिला नहीं, क्योंकि मार्केट जितना ऊपर जाता है उतना फॉल भी हो जाता है। फिर गैप अप खुला, फिर इमीडिएटली यही सी लेवल पे सपोर्ट लिया 46,550 के अराउंड, फिर से इसी रेंज में ही काफ़ी वोलाटाइल हो रहा है। इंट्राडे में जो स्कैल्पिंग वगैरह के लिए मिल रहा है, लेकिन कैसे ट्रेंड कोई भी साइड उतना स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा है बैंक निफ्टी। तो ये 46,250-300 के ऊपर ही एक छोटा बाइंग मिल सकता है, एक 200-300 पॉइंट का 550 के अराउंड तक का एक टारगेट। और ये जो लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो 45,500 के नीचे हमें 44,900 45,000 ये 500-600 पॉइंट का और फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इस बीच में थोड़ा सा वोलेटाइल ही बिहेव करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ऐसे सपोर्ट ले रहा है और जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा या फिर ये एरिया को 45,550 एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, हम यहाँ पे सेल साइड प्लान नहीं कर सकते या फिर इसके ऊपर बाइंग साइड भी प्लान नहीं कर सकते अनलेस अनटिल इसको ब्रेक करता है। इस बीच में ऐसा कोई भी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। अगर स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाना है तो ये 46,500 और 45,000 ये एरिया के कॉल पुट अप सेल करके दोनों साइड के शॉर्ट ट्रायंगल वगैरह बना के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे बेसिस कोई इतना प्लान नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कल गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया का आसपास में 45,800 और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन भी कर देता है, मान लीजिए जो लास्ट सेशन का लो था, तो भी हमारा एक सेल ट्रेड एक्टिवेट यहाँ पे हो सकता है। और गैप अप खुल के या फिर फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक 200-300 पॉइंट का हमें अपसाइड मूव भी इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकता है। पोजिशनल बेसिस पे तो कोई उतना बाइंग का ट्रेंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी वीकली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी में भी वीकली चार्ट में एक बहुत बड़ा एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है। लास्ट 3-4 वीक का एक जो वीकली कैंडल बना था वो सबको एनगल्फ करके
बहुत अच्छा बेरिश कैंडल यहाँ पे बना है। थोड़ा सा बाइंग प्रेशर लास्ट 1-2 दिन में आ गया था लास्ट वीक में, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिख रहा है और ये ऑल टाइम हाई के पास बना है। तो जब भी ये लो ब्रेक करेगा 21,300 का, यहाँ पर भी निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे अराउंड 700 पॉइंट का और फॉल निफ्टी में हो सकता है। डेली चार्ट में अगर देखेंगे, डेली चार्ट में देखिए निफ्टी में ये सपोर्ट एरिया पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हुआ, ये देखिए यहाँ पर है, ये रेंज बना था और ये रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, लेकिन इमीडिएटली ब्रेकआउट फेलियर जैसे हुआ और गैप डाउन करके उसके नेक्स्ट दिन थोड़ा सा और गैप डाउन करके रेंज के नीचे आकर ट्रेड किया, लेकिन इमीडिएटली ये रेंज के अंदर आ चुका है। तो निफ्टी अभी उतना कुछ क्लियर नहीं है 21,800 के ऊपर जाके कुछ बाइंग ट्रेड मिलेगा हमें, या फिर 21,450 के अराउंड से ये 300-350 पॉइंट के रेंज के निकलने के बाद ही निफ्टी में कोई डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल हिट बनता रहेगा। अभी थोड़ा सा आगे बजट भी आने वाला है 1 फरवरी का, तो इसलिए थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकता है नेक्स्ट 1-1.5 हफ्ते तक। तो यहाँ पर 21 जनवरी ऑलरेडी आज हो चुका है, कल का हमारा हॉलीडे है 22, तो उसके बाद जो 1 वीक है हम ट्रेडिंग सेशन, वहाँ पर थोड़ा सा वोलेटिलिटी हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर विक्स भी यहाँ पर राइज होते हुए दिख रहा है स्लो एंड स्टडी। सो यहाँ पर डेली चार्ट हमने देख लिया, 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हम एक्जैक्टली कौन से लेवल पे कहाँ पर ट्रेड करेंगे। निफ्टी को देखा हमने कि रेंज में निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है, जैसे बैंक निफ्टी हमने देखा था। ये देखिए निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा रेंज है यहाँ पे, 21,720 के ऊपर ही थोड़ा सा बाइंग मिल सकता है। 21,820 तक का एक 100 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव मिल सकता है हमें। और डाउन साइड अगर देखेंगे तो ये लेवल है 21,540 का, और हमारा टारगेट हो सकता है यहाँ पे 21,440 तक का। एक्जैक्टली यहाँ पर 100 पॉइंट और ऊपर साइड भी एक 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें पेंडिंग होते हुए दिख रहा है। ये जो नीचे के साइड क्लोज किया, अगर फ्लैट ओपन होकर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पर 21,440 21,400 तक का निफ्टी में हम इंट्राडे में भी टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये 20,280 तक का यहाँ पे एक अच्छा फॉल और हो सकता है, क्योंकि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस है। मार्केट में थोड़ा पैनिक सिनेरियो अभी क्रिएट हो चुका है ये जो बड़े फॉल के बाद। थोड़ा सा हम बेरिश बायस में ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट ओपन होता है नीचे की साइड, तो इसको हम थोड़ा सा सेल करने की कोशिश करेंगे। बाइंग करने थोड़ा सा भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निफ्टी देखिए, निफ्टी जितना नीचे क्लोज किया है -50 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी 350 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज किया है। तो अगर सेल करना है तो निफ्टी में अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर लोअर्स लेवल पे क्लोज किया है, और बाय करना है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा 200-250 पॉइंट का मूव इंट्राडे में दे सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। क्योंकि निफ्टी अगर बाय करना है तो ये गैप अप खुलेगा, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करेगा, फिर बाय करेंगे, तो ये बाइंग मोमेंटम यहाँ पे फेड हो सकता है बहुत जल्दी। कि बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर क्लोज किया तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बाइंग के लिए हम देख सकते हैं। अब स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक हमारा BPCL, बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ब्रेकआउट एक्चुअली हो चुका था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए, ये वाले कैंडल में 4 दिसंबर वाला जो वीकली कैंडल है, यहाँ पर ब्रेकआउट ये ट्रेंड लाइन का हो चुका था। ये एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है, 2019 से ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था। सो इस ट्रेंड लाइन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, ये एक पैराबोलिक मोमेंटम जैसे हो रहा था, तो इसलिए ऐसे स्टॉक में घुसना उतना सेफ नहीं है, इसलिए इसको रीटेस्ट करने दो या फिर एक रेंज फॉर्म करने दो। ये पोल एंड फ्लैग जैसे बन गया, ये पोल बना, यहाँ पर एक फ्लैग बना, ये फ्लैग का भी ब्रेकआउट हो जाए, तो ये सुइटेबल एरिया है ब्रेकआउट करने के लिए और एंट्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस एरिया मिल जाता है 430 के अराउंड का। तो यहाँ पर हमारा एंट्री यहाँ पर बनता है 485 के अराउंड यहाँ पे BPCL में। बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये ब्रेकआउट किया है, बहुत टाइम तक ये अराउंड इस रेंज में पड़ा रहा, 400 से लेके यहाँ पर 300 के बीच में बहुत टाइम तक ट्रेड करता रहा। लेकिन जब ब्रेकआउट आया तो ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे करके ऊपर चला गया। सो अभी 485 के अराउंड एंट्री हमारा मिलेगा, और ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट हमारा 500 का, जो कि बहुत इमीडिएटली अचीव हो सकता है। एक्चुअली हमारा टारगेट ये 550 अराउंड का बहुत अचीवेबल दिख रहा है। उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई का टारगेट बन सकता है। यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस हम देखेंगे तो रिस्क टू रिवार्ड वाइज कितना बनता है। देखिए यहाँ पर अराउंड 10-11% का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, और यहाँ पे पहला टारगेट हमारा 12-13% का बनेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर का टारगेट प्लान कर सकते हैं अराउंड 20-25% तक का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा था, वीकली मंथली सारे चार्ट्स में। ये ब्रेकआउट जो ऑल टाइम है एक रेजिस्टेंस एरिया था 2660-70 के आसपास, यहाँ पर बहुत ही अराउंड 10-15 वीक से शायद ये कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। तो ऑल टाइम हाई का प्राइस भी 2795 का हाई लगाया है, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। और अगर रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से इसका हम टारगेट प्लान करेंगे। यहाँ पर टारगेट अगर देखेंगे हम कहाँ तक टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम, ये रेंज का हम कैलकुलेट करेंगे कितना बड़ा रेंज है, और उसके बाद उस ऊपर इसको प्रोजेक्ट करेंगे 907 पॉइंट का। तो 3610 के अराउंड इसका टारगेट बन रहा है। तो 3600 का मान सकते हैं राउंड लेवल का।
तो यहाँ पर अगर रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें चेक करेंगे हम कितना बन रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर एंट्री होता है ये कैंडल के ऊपर, इसी कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस होता है 10% का, तो यहाँ पर मोर देन 1:2 2.5 का मिल सकता है हमें। क्लोज टू 1:3 का यहाँ पे टारगेट दिख रहा है, अराउंड 30% का टारगेट यहाँ पे बन रहा है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। ये रेंज का यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया और उसी जो जितना जो प्राइस है यहाँ पे 900 रुपीज़ का, इसी को हमने ये ब्रेकआउट एरिया से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। सो ऐसे ही होता है टेक्निकल एनालिसिस का जो कैलकुलेशन होता है, अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट है तो उसी रेंज को हम प्रोजेक्ट करके टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी और अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू बीपीसीएल, बट बीपीसीएल में मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर भी एक पुराना लेवल जो कि 2021 का ही लेवल है, इसको ब्रेकआउट किया, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दोनों में हुआ है। सो दोनों को आप वॉच कर सकते हो, अपना एनालिसिस करके इस पे एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हो। सो दिस जस्ट एनालिसिस, कोई बाय सेल कॉल नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।